बताओ ये बेरोजगार चाय कहाँ पीते हैं, मैं चाय वहां जाके पीऊंगा। आप लोगों की सबकी जानकारी के लिए, जो अपनी जस्ट सामने साहू वाले की जो चाय वाला है वहां बैठ करके जिन लोगों को पता नहीं, आप वो सेलिब्रिटी हैं जिनको एक एक दिन का 54 लाख रुपए तक का ऑफर है और आज की 7 करोड़ की डील सर ने सिर्फ राजस्थान के लिए कैंसिल की है। ये मैं पर्सनली कह रहा हूँ। अपने से मैसेज ये कि इनका भी दिमाग का फ्रेम वही है जो हम छोटा छोटा सा रखते हैं। आप हमारी जेनिथ हैं। युवाओं को जिस आइकन की आवश्यकता है आप हमारे साथ में हैं। थैंक्स शिवू सर, प्लीज। ऑनर इज माइन सर, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बस ऐसे ही रहिएगा, दैट्स व्हाट वी वांट, है ना। सबसे पहले आई डोंट नो, बस the problem must not be the language or any kind of these accents and all the shit what these guys speak. So I must love to speak in that one the shit these guys have been speaking from these years. But घंटा हम तो हिंदी में बात करते हैं भाई। आता सब है, लेकिन बात करेंगे अपनी मिट्टी की। गोरा हो चाहे गोरे का बाप, साला सुनने अपन को ही आता है। लल्ला, जब खुद पे अभिमान नहीं होगा लल्ला, तो तुमको कहां से अभिमान लाएंगे। खुद पर घमंड अहंकार होना जरूरी है। अब चूंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और इससे बड़ी कोई आइडेंटिटी नहीं है। बिफोर आई बिगिन आई मस्ट टेल यू वन थिंग। सबसे पहले तो ताली बजाओ अपने अपने लिए, बहुत जोर से। अब हाथ उठा के अपने अपने माँ बाप के लिए ताली बजाओ, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। उसके बाद अपने गुरुओं के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। जो लड़कियां मेहनत करके यहां तक आई हैं, बड़ा सफर करके, उनको मेरी तरफ से सलाम। और जो बाल स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करके आई हैं उनके लिए भी तालियां। भाई बहुत मेहनत लगती है, लड़कों को क्या पता, है ना। क्यों? आधा जीवन मेकअप में जाता है भैया। तो यही है ना, समाज यही है। उसके बाद जो ये सिक्योरिटी में पता नहीं एक गलत नाम लोग बोलते हैं, बाउंसर, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है बेसिकली। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो वर्ड बैन कर दिया गया था, क्योंकि बाउंसर से एक नेगेटिव वर्ड बोला गया है। ये बाउंसर नहीं, मेरे लिए हम लोग इनको पहलवान बोलते हैं, क्योंकि डोले बेटा घर में बैठ के नहीं बनते हैं, मेहनत करना पड़ती है। तो इन लोगों के लिए भी ताली बजाओ, क्योंकि पूरे इवेंट में बेचारों को सांस रोक के खड़े होना है। हम से ज्यादा लंबी सांस रोक लेता हूं मैं। सामने सर तो वो पहलवान था, तो अच्छा लगता है। और अब आते हैं अपन अपनी औकात पे। सो बिफोर वी बिगिन, यहाँ हिंदू कितने हैं? बस हाथ नीचे करो। मुस्लिम कितने हैं? बस। सिख, ईसाई, हम सब हिंदुस्तानी हैं दोस्त। अपनी सिर्फ इतनी पहचान है, और ये पहचान न मंदिर जानता है, न शिवाला जानता है, न गिरजा घर जानता है, न गुरुद्वारा जानता है, न मस्जिद जानता है, न शिवाला जानता है। जो भूखा है बच्चा वो सिर्फ निवाला जानता है। हमें निवाले की व्यवस्था करना है। बोल बच्चन पूरे देश में चल रहा है। बोल बच्चन से कुछ नहीं होता। गर्ल्स शुड बी एम्पावर्ड, यू नो, दिस गर्ल्स नीड टू बी ट्रेन्ड। तुम मुंह चलाते हो साले, ट्रेनिंग कोई नहीं करता। सिर्फ मुंह चलाने से लड़कियों में ताकत नहीं आने वाली। You have to come on the ground to train, right? बेटा तुम लोगों का दर्द मैं समझ सकता हूँ। जब धूप चेहरे पे पड़ती है तो ट्रेनिंग का कितना टेंशन होता है वो मैं समझ सकता हूँ। लड़कियों के दिल की बात मैं इतने अच्छे से समझता हूँ। किसी ने पूछा सर आपको स्ट्रेटनर कैसे पता है? हमने बेटा क्रेडिट कार्ड हमारा ही कटता है। 24 साल की बेटी के बाप है हम। तो जिसकी 24 साल की बेटी होती है ना, उसको पता है कि लड़कियों का सबसे बड़ा, ये लड़कों को पता होना चाहिए, बेटा बाजू वाला मर जाए, फूफा मर जाए, मौसिया मर जाए, इनको इतना दुख नहीं होता है। नाखून टूट जाए तो भयानक टेंशन हो जाती है, राइट।
तो ठीक है ना, समाज कंफ्यूज है, लड़कियां कंफ्यूज नहीं है भाई। आहा आहा आहा, वो जिस दिन से जन्म लेती है फोकस है, अपन को तैयार होके निकलने का है, राइट। प्रॉब्लम ये है समाज कंफ्यूज है। कैसे? लड़की तैयार ना हो, अरे कैसे रहती हो, यू शुड बी वेरी गुड, यू शुड लुक गुड। तैयार हो जाए तो सबको प्रॉब्लम क्यों, कहां, कैसे, ये बात समझ में नहीं आई। एक और, भाइयों का एक ऐसा कैरेक्टर है, आप उसको सम्मान से आइटम भी कह सकते हैं। उसको बहन किससे बात कर रही, क्या कर रही, मैसेज क्यों कर रही, क्यों बात करती हो, अच्छा लल्ला, तुम्हारी बहन किसी से मैसेज ना कर ले और तू दूसरे की बहन से रात भर बात कर रहा है, उसका क्या। तो रूल सबके लिए सेम होना चाहिए, है ना, ये जरूरी है। अब लड़कों के लिए और सबके लिए एक बात ये है, लड़के कितने हैं यहाँ पर, हाथ उठाओ। अरे रे आधे कंफ्यूज है बेचारे, हाथ उठाओ। हाँ सब सुनो, ये अगर महिलाओं के सम्मान पर बात आ रही है, अगर लड़कियां इस समाज में सेफ नहीं है, तो ये मर्दों की मर्दानगी पे बात है। अगर मर्द है साले तो इतनी किसी की औकात नहीं होना चाहिए कोई बच्ची को देख ले। और कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि हर लड़का गलत होता है। नहीं बेटा, अगर ये चरित्रहीन होते और गलत होते तो आज यहां नहीं खड़े होते। तो लड़कियों को हर लड़के के लिए ताली बजाना चाहिए, क्योंकि हर लड़का बलात्कारी नहीं होता है, वो भी आपसे प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, तब इधर खड़े हैं। और ये वॉलंटियर जितने हैं मैक्सिमम लड़के हैं। बेटा, साड़ी पहनती लड़की है लेकिन बनाने वाले कुछ कारीगर लड़के होते हैं। तो ये सोचो यार, इज्जत करो, हर लड़का गलत नहीं होता है और सेम टाइम पे हर लौंडा सही भी नहीं होता है। तो देख लो, बट न हिंदुओं से न मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ है गद्दार और बेईमानों से। बेटा मस्त रहना, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कुछ ऐसी बाबा गुरदास मान दी लाइन, मैं बहुत कोशिश करता हूं सब बड़े बड़े लोगों की लाइन जो आप नहीं सुन पाए हो पहुंचाऊं और उनको भी क्रेडिट दूं। तो ये है, लड़कों के लिए पहले सुनाता हूं फिर आपके लिए सुनाता हूं कि बूढ़ों की इज्जत करना यारों, बूढ़ों की शादी में पगड़ी कौन बांधेगा, और इन बेटियों बहनों की इज्जत करना मेरे यारों, अगर बेटियां ना होगी तो कलाई पे राखी कौन बांधेगा। आप हो, लोग कहते हैं सर हम आपके फैन हैं, हम कहते हैं हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं तो वीडियो तक में बोल चुका हूं, क्योंकि आप हो तो हम हैं, ना आप होते ना हम होते। हम में और आप में एक बड़ा बहुत प्यारा सा रिश्ता है। हो सकता है मैं आपको ना जानूं, आप मुझे ना जाने, लेकिन माँ हम लोगों की सेम है। मैं भी मिट्टी की औलाद हूं, आप भी मिट्टी के बच्चे हैं। इससे ज्यादा हमें कोई आइडेंटिटी नहीं चाहिए। और रही बात, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी भाषा पर नियंत्रण रखूं, क्योंकि जब जब मेरी भाषा बिफरती है, परखच्चे उड़ जाते हैं, चीर देता हूं मैं। तो ये लोग वो हैं जिनने मेरा वीडियो 12-12 बार देखा है। हाँ देखा है ना, बस इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, और रहने दे हमें पागल, हम पागल ही अच्छे हैं। दिमाग वाले ये पगले ही है जिसने इस देश को बदला, राइट। तो अपने पागलपन पे बरकरार रहना, लेकिन ट्रक के सामने मत खड़ा हो जाना। मतलब पागलपन ठीक है लेकिन बावड़ापन खराब है ना। खुश रहना, मस्त रहना, बूढ़ों की इज्जत करना। अब महिलाओं के लिए है, चल रही हैं तेज ये आंधियां गुजर जाएंगी, है ना, चल रही हैं तेज ये आंधियां गुजर जाएंगी, मत छूना इन चिरागों को वरना उंगलियां जल जाएंगी। मत जलाओ बेटियों को, मत जलाओ दुल्हनों को मान और दौलत के लिए, वरना एक दिन आपकी भी बेटियां जल जाएंगी। दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, सम्राट अशोक ने कहा, चाणक्य ने कहा कि जिस भी राष्ट्र में बूढ़े, बच्चे, महिलाओं और सिपाहियों का सम्मान नहीं होता, वो राष्ट्र पतन की ओर जाएगा। और मैं चाहता हूं, इसीलिए मैं खड़ा हो गया, मैं एक वो इंसान हूं
जो पहला आदमी था, बेटा 7,000 करोड़ के केस है मेरे ऊपर मानहानि के, लेकिन बात ये बड़ी है, हम इतने बड़े तो हो गए कि हमने दुनिया के हर गद्दार के लिए सर का दर्द बन चुके हैं आज, इसीलिए साले मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और हमारा जो दुश्मन है बेटा ये छोटा मोटा नहीं है, ना वो पिस्टल लेके आएगा ना, बेटा बहुत बड़े बड़े दुश्मन है। लेकिन बात ये बड़ी है, तुम्हारी पहचान कभी दोस्तों से नहीं होती है तो साले घर के हैं, ये कहां जाएंगे छोड़ के, सुबह फिर लौट के आ जाएंगे। तुम्हारी पहचान होती है तुम्हारे दुश्मनों से, इसलिए दुश्मनी करना तो बड़ों से करना, तब पता चलेगा दम कितनी है। ये बात जरूरी है बेटा। बस हम तो ऐसे ही हैं, फकीरियत में जीते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। लोगों ने हम पे केस कर दिए, लोगों ने हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, तो हमने चंद लाइनें लिख दी, और बस इतनी सी लाइन लिखी कि सुना है। मेरी भाषा के लिए मैं फिर से महिलाओं से क्षमा मांगता हूं, पुरुषों से कभी नहीं मांगता हूं, क्योंकि क्या करें, त्रेता युग में गालियां नहीं थी, पता है आपको, सतयुग आया सबसे पहले, है ना। इसकी फोटो खींच चुकी है, अब अपन को उतार देना चाहिए, है ना। भाई क्या करें, हो चुकी, क्योंकि मैं क्या है, मैं डरता हूं, इसलिए डरता हूं। ये रंग जो है ना, मैं डरता हूं, मैं बहुत छोटा हूं इसको पहनने के लिए, ये शहीदों का रंग है, इसलिए मैं उतार रहा हूं, मुझे डर सा लगता है। तो इसको रखिए, मैं लेके जरूर जाऊंगा, ठीक है। तो सुनिए, सुना है आजकल कुछ बड़ुओं ने, अब इनको भैया क्या बोले, वही बोलना पड़ेगा गद्दारों को। सुना है आजकल कुछ बड़ुओं ने हम पर निशाना साध रखा है, उन्हें क्या मालूम कि हमने लाखों युवाओं का दुआओं का कवच बांध रखा है। डराते हैं साले फोन करके, ईमेल करके, डराते हैं साले मारने को फोन करके, ईमेल करके, और हरामियों को क्या मालूम हमने तो कफन में तिरंगा बांध रखा है। साले अपना तो फिक्स है, जब जाएंगे इसमें लपट के जाएंगे। बस चुप्पे पगलो, अब रुलाओगे क्या साले। तो क्या होता है, एक सॉरी क्षमा चाहता हूं, मुझे अपने कद का अंदाज तब हुआ जब मैंने तेरी आंखों में गुरूर देखा, वरना मैं अपने आप को बहुत छोटा सोचता था। मुझे अपने कद का अंदाज तब हुआ जब मैंने इन युवाओं के हाथों से वंदे मातरम देखा, मुझे तब अपने कद का अंदाज हुआ। तो सब रुक जाओ बेटा, ये मेरे छोटे भाई हैं, ये मेरा परिवार है, ये देश, इनके लिए एक बार ताली बजाई जाए। कौन कहता है कि साले लड़के, देखो क्या बात। एक अमेरिका से एक मैसेज आया, आपके लिए बताता हूं। उन्होंने कहा सर कर्जदार है, क्योंकि इस देश में 4 चीजें चलती थी, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता, राइट। अपन पहले आदमी थे जिसके कारण इस देश में एक नारा निकला, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। सर 4 दिनों में लोगों की फटे पड़ी है। बस बेटा, यही कीमत है। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। तो ये आग वही है ना, चलो सुनाते हैं आग के ऊपर। पूरा युवा जो है ना बागी है, बागी, पूरा यूथ बागी है हर समय का। तो पुरानी एक लाइन थी कि वो सुनाते कि अब तो तेरे दगों के आदी हुए हम। बहुत सारे धोखे हो गए यूथ के साथ, हर बार साला चूतिया गाड़ देते हैं लोग, है ना, हर बार बेवकूफ बना देते हैं। हाँ, आंदोलन शुरू होता है, उसके बाद साला पता नहीं क्या होता है। तो एक लाइन लिखी थी जब वो आंदोलन चल रहा था कि सुन, तेरा ड्रिंक नहीं
तेरा ड्रिंक नहीं, ड्रिंक समझते हो ना, दारू का प्याला, तेरा ड्रिंक नहीं विष का प्याला हूं मैं। कौन? यूथ। सुनना है ये वाली? सुनना है? एक ही शब्द पे सुनाएंगे कि आज जो यहां पर बात हो रही है, जितना वायरल कर सकते हो करो, क्योंकि उसकी शर्त यह है जब महिलाओं के ऊपर दुराचार होता है साला हर चैनल वाला दिखाता है। आज अगर बेटियों में ताकत आ रही, ये भी देखना चाहिए। आदी हो गए हम युवा, अब तो तेरे दगों के आदी हुए हम। पहले तेरा, अब आगे हुए हम। बहुत किया सम्मान तेरा हमने, अब देख अब तो बागी हुए हम। अरे साला हर बार कब तक हम बेवकूफ बनेंगे? हाँ भाई सुन लो, सबसे मैं एक बात बताइए, किसी ने मुझसे कहा अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने उसका जवाब बड़ी इज्जत से दिया। मैंने दोस्त वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो मैंने उसका जवाब दिया। तो किसी ने बोला सर आप मुसलमान हैं? मैंने उसको हंस के देखा, मैंने सर इस शब्द को मैं नहीं जानता हूं।